initiative by Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta. Myself, Gulbuddin Hikmatyar, teacher from Government UPS, Ada Chamalwas, Banihan. Today I am going to discuss a very important and interesting topic, that is crop production and management. Let us start. क्रॉप फसल प्रोडक्शन, उसकी पैदावार एंड मैनेजमेंट की किस तरह हम उसको मैनेज करते हैं। अब फसल क्या हो गया, फसल हुई जो हम खाते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास मक्की है, धान है, इसके साथ साथ वीट, गंदम वगैरह है, इन्हें क्रॉप कहा जाता है। तो आइए हम इन चीज़ों को वन बाय वन करके स्टडी करते हैं, इन डिटेल इनके बारे में जानते हैं। ये जो आइटम्स आप देख रहे हो, इसमें सिक्कल दिखाई है आपको, स्पेड दिखाया है, प्लोव दिखाया है, ये सारे इसके यूज़ में आते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन करने के यूज़ में आते हैं। तो जो प्लांट है क्रॉप किस पे उगती है, क्रॉप प्लांट्स पे उगती है। अब ये प्लांट कहाँ से अपना खाना बनाते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स वगैरह वगैरह। तो आप देख रहे हैं सनलाइट इनको डायरेक्ट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहे हैं, और वाटर एंड मिनरल्स ये अपने रूट से जज़ब करते हैं। तो फिर जाके ये हमें क्या देते हैं, क्रॉप देते हैं। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब क्रॉप होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ लेके जाते हैं आपको। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। यानी जब प्लांट एक ही किस्म के प्लांट, बहुत सारे पौधे जो एक ही किस्म के होते हैं, अगर हम उनको ग्रो करें किसी ज़मीन पे, यानी उनको लगाएं हम किसी ज़मीन पे बहुत लार्ज स्केल में, उसे क्रॉप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके खेतों में क्या होता है, आज के इस टाइम पे मक्की लगाते हैं लोग। तो मक्की ये थोड़ी ना है कि थोड़ी सी मक्की यहाँ लगा दी, थोड़ी कहीं और लगा दी, ऐसा नहीं है, बल्कि मक्की जो पूरा खेत है वो सारा मक्की का डाल देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो लार्ज स्केल पे है, मतलब कोई 1 फुट या 2 फुट में नहीं लगाते हैं उसको, या 1-2 मीटर में नहीं लगाते हैं, बल्कि जितनी अवेलेबल ज़मीन है उसमें उसको लगा देते हैं। तो इसके साथ साथ क्या है कि जो प्लांट सेम काइंड की, यानी मक्की है तो मक्की है, इसके साथ गंदम नहीं है, इसके साथ बाजरा जावर नहीं है, मक्की है, यही इसने कहा था। अब हमने इसमें देखा है कि क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक सीरियल, दालें हो सकती है, वेजिटेबल हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, है ना। इनको हम क्लासिफाई करते हैं सीजन के बेस पर भी, कि किस सीजन में कौन सी क्रॉप चढ़ती है, किस मौसम में कौन सी फसल हमारी उगती है, इस हिसाब से भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि हमारा मुल्क इंडिया एक वास्ट कंट्री है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब हम आ जाते हैं, अगला हमारा एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, ये कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड एंड अदर प्रोडक्ट यूज टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ। एग्रीकल्चर कहते हैं खेती करना या पालना, किसको, जानवरों को, प्लांट्स को, या कोई और लिविंग थिंग, किस लिए, ताकि हमें खाना मिले उनसे और बाकी हमारे प्रोडक्ट्स मिले जो हमारी डेली नीड में यूज़ होते हैं। अब क्रॉप, फिर से मैंने बताया क्रॉप, ये आप देख रहे हो फील्ड में, जो इस साइड में है, राइट साइड में ये है वीट की क्रॉप, और इस साइड जो है ये दूसरी फसल है। जब ये राइपन होगी है तो इस साइड दिखाई है, जब ये अनराइपन थी तो इस साइड पे दिखाई दी है। अब आपको क्लियर हो गया कि फसल क्या होती है, क्रॉप क्या होती है। ये मक्की की भी हो सकती है, ये वेजिटेबल की हो सकती है, फ्रूट्स की हो सकती है ना, ये किसी भी हो सकती है, किसी भी जो हम खाते हैं उस चीज़ की फसल हम कर सकते हैं, खेती बाड़ी। अब आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स है, कुछ वीट्स भी आपको मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे, वगैरह वगैरह। अब मैंने कहा था कि हमारे इंडिया जो है वास्ट कंट्री है, और यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है वेरी करता है।
तो इस लिहाज से अब हमने क्रॉप को डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स। The crop which are sown in the rainy season are called kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. are kharif crop. खरीफ क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है जो रेनी सीजन में उगती है, उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। अब ये रेनी सीजन कब शुरू होता है, ये जून टू सितंबर का होता है। इसमें जो जो फसलें हम लगाते हैं उन सबको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो इसमें हमने ज़्यादा कोई रटा नहीं मारना है, कुछ सोचना नहीं है, बल्कि सिंपल है कि जो क्रॉप जून टू सितंबर में लगती है उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है। मक्की होगी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब आ गई खरीफ क्रॉप में। नेक्स्ट इज रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर wheat, gram, pea, mustard and linseed. Beside these, pulses and vegetables are also grown. अब कहता है रबी क्रॉप वो वाली क्रॉप है जो विंटर के सीजन में हम लगाते हैं, जैसे गुंदुम, वीट है ना, वीट लगाते हैं लोग, इसके साथ साथ मस्टर्ड लगाते हैं, पी, मटर लगाते हैं। तो ये सारी जो क्रॉप्स है जो विंटर सीजन में आए उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे बताएंगे और डिटेल फिर आगे हम पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अगर हमने करनी हो तो, यानी कोई चीज़ लगानी है, कोई सब्जी लगानी है, कोई प्लांट्स लगाने हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, fourth is irrigation, fifth is protecting from weeds, sixth is harvesting and seventh is storage. अभी कहता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है ये फर्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चर का। इसमें हमने क्या करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, बहुत ज़रूरी काम है जो एग्रीकल्चर में हम करते हैं। इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमने अपनी सॉइल को लूज करना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हमने इस सॉइल को लूज करना है। और ताकि लूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम बीज डालते हैं तो जब पौधा बनता है उसकी जो जड़ें होती है, रूट, वो फैल जाएं, उसके अंदर पेनिट्रेट करें, डीप पेनिट्रेशन हो उसमें। तो इसीलिए सॉइल को हम लूज़ करते हैं। और ये लूज सॉइल जो है ये बहुत ही फायदेमंद है एक क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए। अब लूज सॉइल क्या करती है, और ये हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनको ग्रोथ करने में मदद देती है। और ये माना जाता है कि जो ये अर्थवर्म वगैरह है ये फार्मर के क्या है, फ्रेंड है, दोस्त है, क्योंकि वो ज़मीन में ह्यूमस ऐड करते हैं। अब कहता है कि कुछ फ्यू सेंटीमीटर जो टॉप लेयर है यही सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को। और जो लूजन सॉइल है ये न्यूट्रिएंट रिच होती है, क्योंकि टॉप सॉइल जब हम उसको लूज करते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, और यही न्यूट्रिएंट जो है हमारे प्लांट को लगते हैं ताकि वो ग्रोथ करे और बड़ा हो जाए। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने लूज किया है सॉइल को और इसमें एक प्लांट डाला है। अब ये लूज क्यों किया है, क्योंकि ये प्लांट इसके अंदर जाएगा तो अपनी जड़ें आराम से खोल सकेगा। अगर ये सख्त होगी तो इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे अच्छे से, तो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, तो फार्मर को इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर फार्मर का इसका फ़ायदा नहीं होगा तो उसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी।
अब आपको हम दिखाते हैं कि जब प्रिपरेशन ऑफ सोइल में आता है, सबसे पहले कि हम हल लगाते हैं या ट्रैक्टर वगैरह लगाते हैं, तो उसके बाद इस तरीके से ज़मीन जो है उसके बड़े बड़े वो डीले निकलते हैं वहाँ से। तो इन डीलों को हम क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? क्रम, CRUMBS, क्रम्स। अब क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम सोइल को लूज करते हैं? तो जो प्रोसीजर है सोइल को लूज करने का, उसको टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसे? टिलिंग और प्लोइंग। ये हल से होता है, प्लोइंग किससे होता है? हल से। और हल जो है वो किससे बने हैं? लकड़ी के या लोहे के बने होते हैं। अगर सोइल हमारी खुश्क है, सख्त है, तो हम इरिगेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर पहले पानी डालें, उसके बाद हम अपना प्लो लगाएं, अपना हल बाद में लगाएं। तो वही मैंने अभी बताया आपको कि जब प्लो करते हैं उसमें तो बड़े बड़े क्रम्स निकलते हैं। क्रम्स मैंने आपको अभी फिगर में दिखाए। क्रम्स क्या होते हैं? बड़े बड़े मिट्टी के डीले निकलते हैं। फिर उन डीलों को ज़रूरी होता है कि उनको तोड़ा जाए, तो उनको हम प्लैंक की मदद से तोड़ते हैं। प्लैंक आप सब जानते हो कि किसको बोलते हैं, जैसे हम ये मिट्टी के टीले तोड़ सकें उसे प्लैंक कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब प्लैंक टूटना शुरू हो जाए तो फील्ड जो है वो लेवल हो जाता है। जब वो लेवल हो गया तो उसमें इरिगेशन भी हो सकती है और अच्छी फसल जो है वो उगेगी। अब लेवलिंग किससे करते हैं? लेवलिंग जो है वो हम लेवलर से करते हैं। अब लेवलर अलग अलग तरह के होते हैं। पहले ज़माने में तो लकड़ी के लेवलर होते थे जो बेलों के पीछे बांध दिए जाते थे और बेल उससे खींचते थे, तो जो ज़मीन है वो लेवल होती जाती थी। लेकिन आजकल ट्रैक्टर आ गए और टेक्निक्स आ गई। देखो यहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे ये लेवलर लगा हुआ है। ये मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लार्ज फील्ड में। लेकिन ये ट्रैक्टर तो वहीं चलेगा जहाँ पे प्लेन एरिया होगा, और जो पहाड़ी एरिया है उसमें वही लकड़ी का जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, लकड़ी का ऐसे प्लेन जैसा होता है, जैसे ये प्लेन है ना प्लास्टिक का ये वाला, इसी तरह लकड़ी का प्लेन जैसा होता है एक, उससे उसके ऊपर एक दो आदमी बैठ जाते हैं ताकि जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं मिट्टी के वो आसानी से टूट जाएं। देखो प्लोविंग कैसे करते हैं, आप सब जानते हैं। ये प्लो है, हल जिसे कहते हैं। हल का जो लंबा सा डंडा होता है इसे प्लो शाफ्ट कहते हैं, और जो बेलों के ऊपर होता है गर्दन के, इसे बीम कहा जाता है। नीचे जो ये है यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे प्लो शेयर कहते हैं। तो ये जो है ये फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्लोइंग की फिगर है, किस तरह से बेलों के जरिया हम अपनी ज़मीन को लूज करते हैं। नेक्स्ट इज हो। सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पे हो। ये एक सिंपल टूल है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे ज़मीन में जो वीड्स, अननेसेसरी प्लांट्स वगैरह, घास वगैरह होता है उसको रिमूव करते हैं और सोयल को लूज करते हैं। अब ये हो कैसा होता है, ये एक लंबी रॉड होती है लकड़ी की या आयरन की, और इसके साथ एक बेंट प्लेट लगी होती है जो आयरन की है, वो फिक्स्ड होती है इसके एक एंड से, और वो वर्क करती है लाइक ब्लेड। ये सामने आपको फिगर में हम दिखा रहे हैं, ये वाली प्लेट है इसकी, ठीक है ना, सब देख रहे हैं आप। ये इसकी ग्रिप है, ये हैंडल है इसका, ये बीम है, ये रॉड है पूरी। तो इस तरीके से ये किसके काम आता है? हो ज़मीन में से जो भी वीड्स होते हैं, वीड्स मीन्स कोई अनवांटेड ग्रास जो हमें नहीं चाहिए होता है, वो हमारी फसल के साथ साथ उग जाते हैं, तो उनको निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि वो सारा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं जिससे हमारी फसल अच्छे से ग्रो नहीं करती। तो जब फसल अच्छे से ग्रो नहीं करेगी तो फसल नहीं बनेगी और हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमने वो वीड्स निकालने चाहिए। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर क्या है? आजकल जो प्लोविंग करते हैं हम वो ट्रैक्टर से करते हैं, और ट्रैक्टर जो है वो ड्रिवन बाई कल्टीवेटर। ये सामने देख रहे हो आप, ये पीछे मिट्टी के ऊपर ये बना हुआ है, इसे कल्टीवेटर कहा जाता है। अब कल्टीवेटर से क्या होगा आपको पता ही है, अगर प्लोविंग करें हम तो उसमें दो बेल चाहिए, साथ में एक बंदा भी चाहिए,
और अदर से अलग से लेबर भी चाहिए जो मतलब उसको क्रम को लेवलर करेगी वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर प्लॉविंग से एक दिन में एक कनाल निकलता है तो ये कुछ घंटों में उसे निकाल देता है। मतलब हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी लेबर भी बचेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो काम करता है कल्टीवेटर। ये यूज़ होता है प्लेन एरियाज़ में, पहाड़ी एरिया में बिल्कुल यूज़ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इसके जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता। अब ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, सॉइल को हमने कैसे प्रिपेयर करना है। जब सॉइल हमारे पास प्रिपेयर होगी तो नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। सोइंग का मतलब है कि बीज को ज़मीन के अंदर डालना। जो भी बीज हम लगाना चाहते हैं, मक्की हो, गुंदुम हो, कोई भी क्रॉप जो है उसके बीज को डालने का तरीका जो है, बीज बोने को सोइंग कहते हैं। अब सोइंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप हमारे पास अगर ये आ गया कि किस तरह से हमने इसको बोना है, तो सबसे पहले हमने अच्छे से अच्छा बीज लेना है, अच्छे से अच्छा सीड देखना है गुड क्वालिटी का। वो साफ़ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और अच्छी वैरायटी का होना चाहिए। फार्मर जो है अक्सर ऐसा सीड यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा फसल दे। सिलेक्शन ऑफ सीड, अब एक एक्टिविटी हम करते हैं इसके बारे में कि किस तरह हमें पता चलेगा कौन सा सीड जो है वो अच्छा है और कौन सा सीड अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे, आधा उसको पानी से भर देंगे। फिर कुछ वीट के दाने या कुछ मक्की के दाने जो भी आप लगाना चाहते हो उसके बीच में डाल दो और उनको अच्छे से स्टीर करो, स्टीर मतलब हिला दो और कुछ देर के लिए रख दो। तो क्या होगा, अगर आपके सीड अच्छा नहीं होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, वो पानी के ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स कि वो अंदर से खाली है, उसमें अंदर से कुछ भी नहीं है, उसकी क्वालिटी जो है वो डैमेज है, ख़त्म है। तो दैट सीड इज़ नॉट प्रेफरेबल टू यूज़। ऐसा बीज जो है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जब हमने सीड डालना है, इसके लिए कौन सा मेथड है, किस तरीके से हम डालते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड जो पुराना ज़माने से चले आ रहा है, वो क्या करते थे कि हल के पीछे एक फनल लगा देते थे। तो उस फनल में अपने दाने डाल देते थे और वो दाने जो जो हल चलता था तो साथ में वो दाने गिरते जाते थे ज़मीन में। उसके फनल के पास से 2 या 3 पाइपें लगी होती थी जिनका शॉप एंड होता था। ये जो क्या करती थी, ज़मीन के अंदर सीड को डाल देती थी। लेकिन वो तरीका कुछ अच्छा नहीं लगा, तो अब जो तरीका आया है उसे बोलते हैं सीड ड्रिल। क्या कहा जाता है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल किसके काम आता है आजकल, सीड ड्रिल जो है वो हमारे बीज को बोने के काम आता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये जो टूल है ये बीज को बोता है यूनिफॉर्म और प्रॉपर डिस्टेंस पे, यानी अगर 5 सेंटीमीटर पे बीज डालना है तो वो हर 5 सेंटीमीटर के बाद बीज डालेगा। ये नहीं है कि कहीं 2 सेंटीमीटर के बाद डालेगा, कहीं 3 के बाद डालेगा, नहीं। अगर 5 के बाद डालना है तो वो 5 के बाद ही डालेगा, और अगर जितने बीज डालने हैं वो उतने ही डालेगा। ये नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा डालेगा आगे कम डालेगा, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है कि जो सीड है वो आराम से ज़मीन के अंदर ढके जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। उनको कोई परिंदा नहीं खा सकता, कोई और चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इस तरीके से टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है। ये मशीन है सीड ड्रिल, आप देख सकते हैं फिगर में किस तरह की मशीन है सीड ड्रिल। ये अलग अलग प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड को डालती है और सीड को ऊपर से कवर भी करती रहती है। अब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दो कंसेप्ट है हमारे पास। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर ये साइंस है ग्रोइंग फूड, यानी किस तरह से हमारा फूड जो है वो ग्रो होगा और हमारी क्रॉप जो है वो ग्रो होगी और हमारे एनिमल्स जो है वो ग्रो, ये एग्रीकल्चर का काम है। ये वो साइंस है जिसमें फूड प्रोडक्शन होती है, फूड की प्रोडक्शन होती है, क्रॉप की प्रोडक्शन होती है।
उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। देखो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कुछ मक्की की क्रॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब है हॉर्टिकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर था वो रिलेट करता है किसके, क्रॉप की, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। उसका काम ही है कि क्रॉप जो है उसको प्रोडक्ट करो, उसकी प्रोडक्शन करो, उसको उगाओ। अब हॉर्टिकल्चर क्या कहता है, ये स्ट्रिक्टली इन्वॉल्व करता है प्लांट की कल्टीवेशन को। वो क्रॉप की करता था, ये प्लांट। कौन से प्लांट, जैसे फूल हो गए, फल हो गए, तो ये वाली चीज़ को हॉर्टिकल्चर डील करता है। और एग्रीकल्चर मक्की, वीट, गंदम, सब्जी, है ना। तो हॉर्टिकल्चर में ये अलग चीज़ें आ जाती है और एग्रीकल्चर में अलग चीज़ें आती है। अब हम फिगर में आपको दिखाएंगे हॉर्टिकल्चर में कौन सी चीज़ें। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे टमाटर हैं और कुछ फ्रूट्स भी होंगे पीछे, इसमें कुछ फूल भी है। ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर में आती है। नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक। क्या होता है, कुछ जानवर जैसे कैटल एंड शीप जिनको हम पालते हैं, किसके लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, उसे लाइफ स्टॉक कहते हैं। देखिए, घोड़ा हो गया, कुत्ता, बकरी होगी, गाय होगी, परिंदे हो गए, ये सारे जो है ये लाइफ स्टॉक में आते हैं, क्योंकि इन सब से एक इंसान को फ़ायदा पहुंचता है, इसलिए हम इनको लाइफ स्टॉक कहते हैं। अगला है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग क्रॉप हम अपनी ज़मीन में उगाते हैं। जैसे अगर हमने आज मक्की लगाई तो सर्दियों में हमने वीट लगा देना है उसी क्रॉप में, उसी फील्ड में, सॉरी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है क्रॉप में वो पूरी हो जाती है और अच्छे से अच्छे जो क्रॉप है वो हमें मिलती है। इससे सॉइल इरोजन भी कम होता है और सॉइल की फर्टिलिटी जो है, पैदा करने की कैपेसिटी है, वो भी बढ़ती है। अब देखिए क्रॉप रोटेशन की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमने मक्की उगाई है, ये देख रहे हैं आप, ये मक्की है और यहाँ पे ये दूसरी क्रॉप है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन की। एक ही साल में दो फसल एक ही ज़मीन से उगाना, समझ रहे हो, एक साल के अंदर एक ही ज़मीन से दो फसलें उगाना, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे अभी मक्की लगाई तो सर्दियों में वहाँ पे कोई और चीज़ लगा लो, उसको होते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होगा, हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो अच्छी रहेगी, अच्छा फसल पैदा कर सकती है वो। नेक्स्ट इज फैलो लैंड। फैलो लैंड उस लैंड को कहते हैं जो अनयूज रहती है, यानी हमने इस सीज़न में मक्की लगा दी तो विंटर में उसको खाली रखा, इस चीज़ को हम बोलते हैं फैलो लैंड। ये इंग्लिश वर्ड है, ये प्लोइंग के लिए यूज़ हुआ है और रेफर करता है प्रैक्टिस ऑफ लिविंग फील्ड अनप्लाउड इन रोटेशन, कि जब हम किसी फील्ड को हल नहीं लगाते हैं, उसको इसी तरीके से रहने देते हैं, तो इस चीज़ उस ज़मीन को बोलते हैं फैलो लैंड। तो इससे क्या होता है, सॉइल जो है वो रिगेन करती है अपने न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो जो उसको चाहिए होते हैं, मिनरल्स वगैरह, जैसे नाइट्रोजन हो गया और भी बाकी जो भी उसमें लगते हैं, उनको वो रिगेन करती है। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड हम किसको कहते हैं, पेस्टिसाइड एक केमिकल है जो हमें कीड़े वगैरह मारने के काम आता है, जो हमारी खेत के क्रॉप को खा जाते हैं। उन कीड़े मकोड़ों को, उन जानवरों को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। तो पेस्टिसाइड एक दवाई है, ऐसे मान लो, जो हम खेतों में डालते हैं। मैं आपको फिगर में दिखाने ले जाता हूँ किस तरीके से पेस्टिसाइड की जाती है, लेकिन वो फिगर नहीं है यहाँ पे। तो पेस्टिसाइड एक दवाई है जो हम अपने फसलों में छिड़कते हैं, जिससे कीड़े वगैरह जो है वो हमारे नहीं खाते, वो मर जाते हैं, कीड़े यानी मर जाते हैं उससे। नेक्स्ट स्टोरेज। जब हमारी क्रॉप जो है वो
हम उसको कहाँ पे स्टोर करें। तो स्टोर करने के लिए जो स्टोर है वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, बैक्टीरिया वगैरह उसमें नहीं पैदा होना चाहिए, और उसमें कूलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और रोडेंट बोर्ड्स वगैरह से उसको बचाना चाहिए। ये आ गया स्टोर। देख रहे हैं ना आप किस तरीके से, ये एकदम वेट होना चाहिए, जो भी मैंने अभी करेक्टरिस्टिक बताई है वो होनी चाहिए इसमें।